हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम DC2 की फुल रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। अगर आपके भी अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मदद करेगी 80+ 90+ मार्क्स स्कोर करने में। हिंदी मीडियम वाली वीडियो चैनल पे डल चुकी है तो आप देख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो, ये हमारा लेवल अप लर्निंग का यूट्यूब चैनल है। वीडियोस पे जाओगे तो यहाँ पर आपको DC2 फुल रिवीजन हिंदी मीडियम में दिख रही है। दिस वीडियो इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है जी, मैम किस हिसाब से पढ़ाओगे? हम आपको किस हिसाब से पढ़ाएंगे, देखो आपका एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो जून 2024 में आया था, इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व कराएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, किस टाइप का आंसर लिखना था, कितनी शीट्स में लिखना था। प्रॉपर सारे के सारे आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं। ये देख सकते हो आप, ये प्रॉपर सारे एक एक आंसर को आपको समझाया जाएगा। ये तो समझाया ही जाएगा, उसके साथ साथ जब आप इग्नू में पेपर देने जाते हो, ठीक है जी, तो आपके पास कैसा फ्रंट पेज, मतलब बेसिकली कैसी आंसर शीट मिलेगी, क्या क्या डिटेल्स भरनी है और कैसे आपको अपने आंसर को लिखकर आना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ये हमारे ही बच्चे का पेपर है, हमारा ही मतलब स्टूडेंट था। आप देख सकते हो कितने मार्क्स आए हुए हैं, 90 मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है जी, अगर ये बच्चा 90 मार्क्स ला सकता है तो आप भी ला सकते हो। ठीक है जी, उसके साथ साथ अगर आप DC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज की, तीनों सब्जेक्ट्स की आपको 300 में मिल जाएगी। मेरे हैंड रिटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये देखो, इंग्लिश मीडियम का ये लगा रखे हैं, हिंदी मीडियम के ये लगा रखे हैं। जो भी आपका मीडियम होगा आप उससे ले सकते हो। जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ वीडियो पे प्रिपेयर करवा रही हूँ वो वाले नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। वो मतलब इस हिसाब से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे कि एक बार आपने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना बुक्स ना कोई और वीडियो देखने की। ठीक है जी, वो कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि एक बार आपने वो समझ लिया तो फिर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ट्विस्ट एंड टर्न होके आप उसे टैकल कर पाओगे। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स का 300 में मिल जाएगा। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। DC1, DC2, DC3 तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। तीनों सब्जेक्ट्स की वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ठीक है जी, PDFs मिलेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली जो यहाँ पे मिलती है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। ठीक है जी, हिंदी मीडियम का बैच अलग है, इंग्लिश मीडियम का बैच अलग है। टोटल 599 फीस है। वो भी लेना चाहो तो इस लेवल अप लर्निंग के हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सारी की सारी वीडियो से। एक एक चीज आपको समझाते हुए जाऊंगी ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है जी, जून 2024 का पेपर है DC2 का, जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। 100 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे का पेपर था। आपको पास होने के लिए मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन सिमरन मैम के स्टूडेंट सिर्फ 35 मार्क्स की टेंशन नहीं लेते, मिनिमम आपको 70, 70 या 80 लेकर आने हैं। इतनी अच्छी पढ़ाई करके जा रहे हो ना, नोट्स पढ़ लेना। जैसे इसमें लिखा है एनी आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, तो नीचे से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अब अगर ये कह रहे हैं कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, तो लेट्स सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करा कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो इसका A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, तीनों पार्ट्स आपको करने हैं। ठीक है, तभी ये एक क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, A B करके छोड़ दिया, C छोड़ दिया, तो इसके 10 नंबर आपके वैसे ही सीधा चले जाएंगे। तो बात समझ आ गई? जो भी 5 क्वेश्चन अटेंड करोगे पूरे पूरे क्वेश्चन अटेंड करोगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1, A पार्ट। व्हाट आर मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? गिव एग्जांपल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? प्रॉपर आपके लिए हम आंसर्स को लेकर आए हैं। आपको मैंने बेस्ट तरीका बता रखा है, कोई भी पेपर देने जा रहे हो तो बेस्ट तरीका क्या है, मतलब सबसे पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन लिख देना। छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखने के बाद थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना सकते हो, फिर मेन पॉइंट्स लिख सकते हो, एग्जांपल्स लिख सकते हो, एंड देन कंक्लूजन की तरफ मूव कर जाना। यहां पर मैंने
कोई भी फ्लो चार्ट नहीं बनाया क्योंकि अननेसेसरी ऐसे स्क्रीन पर जगह घेरेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्या मान लो इंट्रोडक्शन लिख दी, आप फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो तो ऐसे ऐसे कोई भी आप फ्लो चार्ट बना के मेन पॉइंट्स ऐसे करके लिख देना। ठीक है जी, इसको एक बार रब कर देते हैं और अपने आंसर की तरफ शुरू हो जाते हैं। Nutrients are substances that provide the energy and materials essential for growth, maintenance and repair of the body. Nutrients वो substances हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए मदद करते हैं, असेंशियल है। These nutrients are broadly classified into macronutrients and micronutrients based on the quantities required by the body. मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि जितनी ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी उतने ही कम क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ जाते हैं, हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहता है ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको पढ़ा दे। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस वीडियो को देखो, अपने आप ये चीजें दिमाग में सेट कर जाएंगी। Macronutrients. Macronutrients are nutrients required in large amounts. ये इसका मेन क्रस्ट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी एंड आर असेंशियल फॉर द बॉडीज ग्रोथ एंड ओवरऑल फंक्शनिंग। ठीक है जी, अब इसके एग्जांपल्स भी पूछे गए थे। कार्बोहाइड्रेट्स, द प्राइमरी एनर्जी सोर्स। एग्जांपल्स किससे मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? राइस, ब्रेड एंड पोटैटोस। दूसरा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्रूशियल फॉर टिश्यू बिल्डिंग एंड रिपेयर। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्स, मीट एंड लेंटिल्स। फैट्स प्रोवाइड कंसेंट्रेटेड एनर्जी and are essential for the absorption of certain vitamins. Example, butter, oils and nuts. Fourth, water, vital for maintaining hydration, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। अब आपको क्या बात को ध्यान रखना है? आपको इस बात का ध्यान रखना है DC1, DC2, DC3 में से सबसे ज्यादा टफ वाला पेपर आपका DC2 का आएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्निकल बातें आ जाती हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ डॉक्टर वाली पढ़ाई से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, तो जो आपको एनी हाउ लर्न ही करनी है। ठीक है जी, लर्न ही करनी है तो समझ लो। डन हो गई बात, आगे चलते हैं। अब बारी आती है किसकी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स बट आर एसेंशियल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस। दे इंक्लूड विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स के अंदर विटामिन ए आ जाएगा जो कि विजन और इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स किससे मिलता है? कैरेट और स्पिनच से। ठीक है जी। विटामिन सी जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड एड्स इन कोलेजन प्रोडक्शन। किससे मिलता है? सिट्रस फ्रूट से मिलता है और टमाटो से मिलता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल्स। मिनरल्स किस किस में आ गए? कैल्शियम, इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। एग्जाम्पल्स, मिल्क एंड चीज। आयरन, दूसरा मतलब मिनरल्स के अंदर एक कैल्शियम आ गया, दूसरा आयरन आ गया। आयरन ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड के लिए एसेंशियल है। इसका एग्जाम्पल है स्पिनच और रेड मीट। ठीक है जी, एंड में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमने दे दी, क्या? बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर indispensable for maintaining good health. A balanced diet incorporating these nutrients in appropriate proportion is key to overall well-being. अब ये जो आपका क्वेश्चन था ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा इजी हो सकता था मैं आपको उस लैंग्वेज में लाकर दे रही हूं। ठीक है जी, तो इसके साथ आपका फर्स्ट ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। अब इसके लिए आपको दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फिर बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर क्या कह रहा है?
सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड्स, these foods provide the energy required for daily activities and bodily functions. ठीक है जी, पहला हो गया राइस, a rich source of carbohydrates which are primary energy providers, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया बटर, contain fats that provide concentrated energy। पहला हमारा एनर्जी गिविंग फूड्स हो गया। दूसरा आ गया बॉडी बिल्डिंग फूड्स, these foods help in the growth, repair and maintenance of body tissues। पहला हो गया eggs, high in protein, essential for muscle development and tissue repair। ठीक है जी। दूसरा हो गया milk, provides proteins and calcium, crucial for bone and muscle health। डन बात। तीसरा protective foods, these foods are rich in vitamins and minerals, boosting immunity and protecting against diseases। ठीक है जी, पहला हो गया स्पिनच, ये हाई इन आयरन होता है, विटामिन ए होता है, इन अदर न्यूट्रिएंट्स दैट सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ। दूसरा आ गया ऑरेंजेस, पैक्ड विद विटामिन सी विच स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम एंड एड्स इन हीलिंग। बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तो मान लो एक बच्चा है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, हल्का सा भी मौसम बदला, खांसी जुकाम लग गई, बीमार हो गया, मतलब उस बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि उसको बहुत ही जल्दी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि इतने बार मौसम में भी चला जाता है, ठंडी आइसक्रीम खा लेता है ठंड में, फिर भी बीमार नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इम्यून सिस्टम किन किन चीजों से स्ट्रॉन्ग होता है? विटामिन सी वाली चीजों से, विटामिन सी ऑरेंजेस से मिल रहे हैं, है ना। तो इसके साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर बॉडी में, प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है जी, ये भी देख लेते हैं। Pregnancy involves various physiological changes in a woman's body to support the growing fetus। अब माँ के पेट में जो छोटा सा बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा बन रहा है, ठीक है, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वुमेन के बॉडी में, प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं। These changes occur in almost all systems of the body। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, यूरिनरी सिस्टम है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। अडेप्टिंग टू द नीड्स ऑफ बोथ द मदर एंड ऑफ द डेवलपिंग बेबी। अब कोई नॉर्मल इंसान है, उसकी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो उसकी बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं। लेकिन अब एक नया, मतलब एक नया बच्चा, जैसे आप कह रहे हो एक न्यू बेबी आप उस प्रेग्नेंट लेडी के पेट में आ गया, तो वो भी बड़ा हो रहा है, तो उसकी भी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेग्नेंट लेडी की जो बॉडी होती है उसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है जी, कैसे आते हैं? पहला, हार्मोनल चेंजेस, increased level of hormones like estrogen and progesterone regulate pregnancy, supporting fetal development and preparing the body for childbirth। ठीक है जी। दूसरा, human chorionic gonadotropin HCG helps maintain the pregnancy during the first trimester। साइंस वाली बातें हैं, आपने डॉक्टर नहीं बनना तो बस ऐसे वर्ड्स को याद रख लेना और लिख कर आ जाना, चाहे स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा क्या कह रहे हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली 30 to 50% to supply oxygen and nutrients to the fetus। Heart rate increases 10 to 20 beats per minute and cardiac output rises। अब मैं चाहकर भी अगर इन चीजों को डिटेल्ड में समझाने लगी ना, तो जिस वीडियो में 5 या 6 क्वेश्चन कवर होने हैं ना, उस पूरी की पूरी वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन कवर हो पाएगा। तो लास्ट टाइम पे, एग्जाम्स के टाइम पे हमारा मेन फोकस ये रहता है, हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बताएं, एक बार, 2 बार, 3 बार इन चीजों को देखो, दिमाग में फिट कर जाएगा। और मैं वैसे इतना डांट डांट के पढ़ाती हूँ तो तुम्हें याद रहेगा।
ठीक है। ब्लड प्रेशर may slightly decrease during the early stages due to vasodilation। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस लीडिंग टू हायर रेस्पिरेटरी रेट। The diaphragm rises as the uterus expands। diaphragm rises होता है जैसे कि यूटेरस एक्सपैंड होता है। reducing the lung capacity, अब lungs की जो कैपेसिटी होती है वो slightly reduce हो जाती है, but increases tidal volume, air exchange per breath। ठीक है जी। फोर्थ आ गया क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग इज कॉमन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। प्रेग्नेंट लेडीज को सुबह सुबह बहुत सी वॉमिटिंग आती है, क्यों, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफी इंपैक्ट पड़ रहा होता है। ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम स्लोज डाउन लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन। ठीक है जी, उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। हर्ट बर्न, ऐसे लगता है जलन हो रही है, कुछ हैवी सा और कुछ हैवी सा हो रहा है। एज द ग्रोइंग यूटेरस पुट्स प्रेशर ऑन दी स्टमक। ठीक है जी। आ गए फिफ्थ पॉइंट पे, यूरिनरी सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, किडनी फंक्शन इंक्रीजेस टू हैंडल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ मदर एंड फीटस। अब किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट मदर का भी आ रहा है और फीटस का भी आ रहा है, दोनों को हैंडल करती है। frequent urination occurs due to pressure from the enlarged uterus on the bladder। प्रेग्नेंट लेडी को बार बार यूरिन करना पड़ता है। ठीक है जी। सिक्स्थ पॉइंट, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, वेट गेन हो जाता है। हार्मोनल इफेक्ट्स कॉज अ शिफ्ट इन पोस्चर लीडिंग टू बैक पेन। ठीक है जी, पोस्चर के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है जिसकी वजह से बैक पेन हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी को। रिलैक्सिन हार्मोन सॉफ्टन लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। ठीक है जी, जिससे कि पेल्विस को प्रिपेयर करा जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। सेवन पॉइंट, स्किन एंड हेयर, स्किन चेंजेस इंक्लूड पिगमेंटेशन लाइक द लिनिया निग्रा, मलिस्मा दैट इज प्रेगनेंसी मास्क। ठीक है जी, हेयर में ग्रो फास्टर एंड अपीयर थिकर ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है जी, जो हमारे हेयर्स होते हैं, मतलब प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम हेयर्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और घने हो जाते हैं बाल। ठीक है जी। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, दीज चेंजेस आर नेचुरल and ensure the health and development of the fetus। ठीक है जी, while preparing the mother's body for childbirth and breastfeeding। तो इस हिसाब से ये सारे चेंजेस मदर की बॉडी में आते हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट क्वेश्चन हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 10 मार्क्स का किस हिसाब से आया था देख लो। Digestion is the process by which our body breaks down the food we eat into smaller parts so that it can be absorbed and used for energy, growth and repair। सबसे पहला काम होता है क्या, eating the food। सबसे पहले हमने खाना खाया। The process starts when we eat food। The food enters the mouth where digestion begins। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, ब्रेकिंग डाउन इन दी माउथ। अब माउथ के अंदर कैसे ब्रेक डाउन होता है, सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है। आवर टीथ च्यू द फूड, ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस। देन केमिकल डाइजेशन होता है, सलाइवा, आपको पता है हमारे माउथ में सलाइवा होता है, contains an enzyme called amylase which starts breaking down starch like bread or rice into simple sugars। अब इस पेपर में ही सारी साइंस से रिलेटेड बातें हैं, तो अब हम क्या ही करें, आपको समझनी ही पड़ेंगी। ठीक है जी, ब्रेक डाउन होने के बाद स्टमक की तरफ हमारा खाना मूव कर गया। द च्यूड फूड इज swallowed and goes down the esophagus। अब फूड पाइप के थ्रू वो नीचे चला जाएगा, आपके पेट में चला जाएगा और यहां पर आ गया। फिर फोर्थ आ गया, डाइजेशन इन द स्टमक।
अब आपके पेट में उसकी डाइजेशन हो रही है। इन द स्टमक फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है जी। दीज जूसेस कंटेन hydrochloric acid and enzyme called pepsin which helps break down proteins. The food turns into thick liquid form called chyme, ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन digestive juices from the pancreas and liver help break down food into smaller parts, ठीक है जी। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो मदद करते हैं फूड को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करने की। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स। 6 पॉइंट absorption of nutrients. The villi, small finger-like projections in the small intestine, observe the broken down nutrients, ठीक है जी, into the blood. These nutrients are carried by the blood to all over the body where they are needed. फिर आ जाएगा क्या? Use of nutrients. Glucose is used by the body for energy. Amino acid help build and repair muscles. Fatty acids are stored for energy and used to build cell membranes. ठीक है जी। ना चाहते हुए भी आपको ये सारी चीजें समझने के बाद याद करनी पड़ेंगी। 8th point, getting rid of waste. The leftover food that the body cannot digest moves to the large intestine where water is absorbed. What is left is waste, which is excreted as feces through the rectum and anus. अब ये एक छोटा सा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दिया है जो कि क्या कह रहा है? इन शॉर्ट, डाइजेशन इज हाउ आवर बॉडी चेंजेस द फूड वी ईट इनटू एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स which help us grow, stay healthy and feel energized. The rest is discarded as waste. अगर मैं आपको अब 1 या 1.5 घंटे तक पढ़ा रही हूं तो मेरे अंदर एनर्जी कैसे आई? क्लास लेने से पहले मैंने काफी सारा खाना खाया तो वही पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हुआ जिससे कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी आई, है ना। तो एनर्जी आने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके, ग्रो करें, हेल्दी रह सके और फील एनर्जाइज्ड करें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बी पार्ट, लिस्ट एनी 5 नेशनल लेवल न्यूट्रिशनल और हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन इन द कंट्री। ठीक है जी, 5 नेशनल लेवल न्यूट्रिशन के हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं मदर और चिल्ड्रन के लिए कंट्री में, आपको उसके बारे में बताना है। बढ़ते हैं फिर आंसर की तरफ। आंसर क्या कह रहा है? 5 हमें बताने हैं ना, तो ठीक है जी, डायरेक्ट हम बताएंगे 5। फर्स्ट, पोषण अभियान, दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ये कौन से ईयर में बोर्न हुआ था? 2018 में। लॉन्च्ड इन 2018, दिस प्रोग्राम aims to reduce malnutrition among children, pregnant women and lactating mothers by improving their nutritional status. It focuses on areas like reducing stunting, wasting and anemia. जो बच्चे कमजोर रह जाते हैं या खून की कमी हो जाती है, इससे बचाता है। दूसरा क्या है? बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? Integrated Child Development Services, ICDS. This program started in 1975, provides early childhood care and education along with nutritional support. ठीक है जी। To children under 6 years of age, 6 साल से छोटे बच्चों को और मदर्स को क्या क्या सर्विसेज देता है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है और हेल्थ चेकअप्स प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY, launched in 2017. PMMVY provides financial assistance to pregnant women and lactating mothers to help them take
proper rest and ensure their nutritional needs during pregnancy and after birth. ये lactating women कौन सी होती हैं? जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं बच्चों को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन NHM. NHM aims to improve healthcare delivery in rural areas with a focus on maternal and child health. It provides essential services like immunization, reproductive and child health care and family planning. ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिफ्थ, जनानी सुरक्षा योजना JSY. Launched in 2005, this scheme encourages institutionalized deliveries by providing cash incentives to pregnant women, especially from economically weaker section जो गरीब घरों से आती हैं, ताकि वो सेफ डिलीवरी करवा पाए और मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाए। जो बच्चे डिलीवरी के टाइम ही मर जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, वो कम हो जाए। ठीक है जी, ये आंसर भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट क्या कह रहा है? फाइबर does not get digested in the body and thus does not play any role. Do you agree with the statement? Justify your answer. अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो लिख दो यस और उसके नीचे अपने सपोर्ट में आंसर। अगर नहीं एग्री करते तो लिख दो नो और उसके सपोर्ट में अपने आंसर। आपको दिखा देते हैं इसका आंसर। ठीक है जी, यहां क्या कह रहे हैं? नो, आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट। वाई? इट इज ट्रू दैट फाइबर डज नॉट गेट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, इट स्टिल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। हियर्स व्हाई। ठीक है जी, अब वाई बता देते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये तो सारे जो मतलब एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। अगर एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट नोट्स लेने हो जो एक बार पढ़ लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लेवल अप लर्निंग के इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स के 300 में मिल जाएंगे। मैम फ्री वीडियोस के बारे में बताओ कि क्या आपकी फ्री वीडियोस भी है? हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग। चैनल पर आओगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, आपको यहाँ पे इंग्लिश प्रिपरेशन, हिंदी प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट दिख रही है। अगर आपने इस पूरी प्लेलिस्ट को ओपन करा है तो इस साइड में आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस दिखेंगी, 25 से 26 वीडियोस। अगर आपने ये वीडियोस देख ली तो आपको पास होने से, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही बढ़िया वाली वीडियोस हैं। अब जैसे कल ही मैंने हिंदी मीडियम की वीडियो डाली है, और हाँ ये तो हिंदी मीडियम की वीडियो है। अगर आप ये बोलते हो क्या कि मैम हमें व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन खोल लिया करो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो और सारी की सारी चीजें जो भी आपको परचेज करनी है उसका लेवल अप लर्निंग का नंबर गिवन है। हमारा टेलीग्राम चैनल ये है जिसपे 5000 से ऊपर हमारे फॉलोअर्स कह सकते हो, सब्सक्राइबर्स कह सकते हो, जिसके अंदर मैं सारे के सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। अगर आपने इसे फॉलो कर रखा होगा तो कुछ भी इंपॉर्टेंट आपका छूटेगा नहीं। ऑल्सो पिंड मैसेज में मैंने डीसी की बुक्स डाली हुई है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे आपके पास सारी की सारी बुक्स आ जाएंगी। आप पूरी की पूरी इग्नू वाली बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, कर सकते हो। तो हमने आपको बता दिया, सारे के सारे अपडेट्स आते हैं तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या चल रहा था हमारा कि फाइबर डज नॉट गेट डाइजेस्टेड, तो उसके बारे में क्यों नहीं, मतलब उन्होंने कहा था कि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, तो हमने कहा नहीं भाई हम इस बात से एग्री नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका आंसर अब हम दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, एड्स डाइजेशन, हमारी डाइजेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? फाइबर हेल्प्स टू इंप्रूव द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी, बाय एडिंग बल्क टू द स्टूल। ओके जी, दे प्रमोट रेगुलर बाउल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन।
इट ऑल्सो हेल्प इन द स्मूथ पैसेज ऑफ वेस्ट थ्रू द इंटेस्टाइन। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रमोट्स गट हेल्थ। फाइबर एक्ट एज अ फूड फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट। ठीक है जी। प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया फॉर्म हो पाते हैं। दिस helps in maintaining a healthy gut microbiome which is crucial for overall health। तीसरा, controls blood sugar level, ये इसकी explanation लिखी हुई है। फोर्थ, reduces cholesterol level, इसकी explanation लिखी हुई है। फिफ्थ, weight management, इसकी explanation लिखी हुई है। और एंड में आ गई conclusion। Although फाइबर इज नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, मान रहे हैं हम कि फाइबर हमारी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन वो सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है, सच एज डाइजेशन में, हार्ट हेल्थ को प्रमोट करने में, वेट को मैनेज करने में और रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। देयरफॉर इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट। ठीक है जी। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का सी पार्ट बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। बिना किसी देरी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट। एक्सप्लेन द टर्म वाटर बैलेंस। अब वाटर बैलेंस क्या होता है देख लो। Water balance refers to the regulation and maintenance of the amount of water in the body to ensure that it stays within a healthy range। आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम पानी भी नहीं होना चाहिए। एक वाटर लेवल का बैलेंस होता है जो कि मेंटेन करना चाहिए आपकी हेल्दी बॉडी में। ठीक है जी। इट इन्वॉल्व्स इनटेक एंड आउटपुट ऑफ वाटर and is essential for various bodily functions including temperature regulation, ठीक है, digestion, nutrient transport and waste removal। A healthy water balance means the amount of water entering the body is equal to the amount leaving it। हेल्दी बॉडी के लिए जो वाटर बैलेंस मेंटेन किया जाता है कि कितना वाटर का हम इनटेक ले रहे हैं और कितना बाहर निकल रहा है, क्या वो कितना इक्वल है या नहीं है। वाटर बैलेंस के क्या कंपोनेंट्स हैं, या तो मैं पानी पीऊंगी या मेरी बॉडी से पानी निकलेगा, दो ही कंपोनेंट है। पहला, वाटर इनटेक, वाटर एंटर्स द बॉडी थ्रू ड्रिंकिंग लिक्विड्स, पानी पिया, जूस पिया, मेरी बॉडी के अंदर पानी आ गया। फूड, या तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाए, उनसे भी वाटर हमारी बॉडी में आता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, सेल्यूलर प्रोसेसेस इन द बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस सम वाटर। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो मेरी बॉडी के अंदर चल रहे हैं उससे भी वाटर जनरेट होता है। दूसरा, वाटर आउटपुट, वाटर लीव्स द बॉडी थ्रू यूरिन, मेन सोर्स ऑफ वाटर एक्सक्रीजन। स्वेट, जो पसीना आता है। ब्रीथिंग, अब मैं ऐसे सांस ले रही हूं तो भी कुछ वाटर वेपर की फॉर्म में मेरी बॉडी से पानी निकल रहा है। फीसिस, वाटर, जब हमारी बॉडी से फीसिस भी निकलते हैं तो कुछ अमाउंट का वाटर भी निकल जाता है। मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, ठीक है जी। टू मेंटेन अ हेल्दी वाटर बैलेंस द बॉडी regulates the intake and output of water। The kidney plays a crucial role by filtering and reabsorbing water as needed, while the thirst mechanism helps signal the need for some water। अगर मैं इतनी देर से आपको पढ़ा रही हूं और मेरा गला सूखने लग जाता है और मुझे लगता है कि मुझे प्यास लग रही है, तो विच मीन्स मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही है कि पानी पी लो। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बैलेंस क्या है। प्रॉपर वाटर बैलेंस असेंशियल है बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, किडनी के फंक्शन को सपोर्ट करता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में और वेस्ट प्रोडक्ट्स में मदद करता है। अगर आपके वाटर बैलेंस में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, कब, जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी कब, जब ज्यादा
पानी निकल गया, मतलब वाटर लॉस एक्सीडेड, मतलब पिया कम था लेकिन बॉडी से पानी ज्यादा निकल गया, और जिससे कि थकावट होएगी, ड्राई स्किन होएगी, डिजीनेस आएगी। ओवर हाइड्रेशन, वाटर इंटॉक्सिकेशन, जब आपने बहुत ही ज्यादा पानी पी लिया है जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टरप्ट हो जाएगी और कुछ टिश्यूज में स्वेलिंग आ जाएगी। कंक्लूजन, मेंटेनिंग अ प्रॉपर वाटर बैलेंस, एक प्रॉपर वाटर बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है ओवरऑल हेल्थ के लिए, ताकि बॉडी के सारे फंक्शंस ऑप्टिमली वर्क करें। ठीक है जी, ऑप्टिमली वर्क करे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। ए पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो बी की तरफ चलते हैं। बी हुआ नहीं है, अभी बी करेंगे हम स्टार्ट। ब्रीफली डिस्क्राइब थ्री फंक्शंस ईच ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, अब आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करने हैं थ्री फंक्शंस, किस किस के, प्रोटीन्स के और कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, फिर इसके भी आंसर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन्स के क्या तीन फंक्शन है? टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। दे हेल्प इन रीबिल्डिंग ऑफ मसल्स, स्किन एंड अदर टिश्यूज डैमेज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और इंजरी। दूसरा क्या है? एंजाइम फॉर्मेशन। Proteins are used to produce enzymes which are catalysts that speed up biochemical reactions to the body such as digestion and metabolism. Third, immune system. Proteins are vital for the production of antibodies, ठीक है जी, which protect the bodies from infections and diseases by identifying and neutralizing harmful pathogens. ठीक है जी, उसके बाद आगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का पहला, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हेन कंज्यूम्ड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज which is used by cells for energy, especially for brain and muscle function. दूसरा पॉइंट, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। Excess carbohydrates are stored in the form of glycogen in the liver and muscles. This stored energy can be used when the body needs it during periods of physical activity and fasting. ठीक है जी, तीसरा पॉइंट आ गया, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, जिससे ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होते हैं। सिंपल कार्ब्स क्विकली ऑब्जर्व हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स स्लो और स्टेडी रिलीज करते हैं ग्लूकोज को इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ताकि स्टेबल एनर्जी लेवल्स मेंटेन किए जा सके। इसके साथ साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मतलब थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट छोटा सा है, नेम एनी थ्री फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में बताना है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और प्यारा सा क्वेश्चन है। द थ्री फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर, पहला हो गया क्या? विटामिन ए, इंपॉर्टेंट फॉर विजन, इम्यून फंक्शन एंड स्किन हेल्थ। दूसरा हो गया विटामिन डी, हेल्प्स इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड प्रमोटिंग बोन हेल्थ। तीसरा हो गया विटामिन ई, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम डैमेज। These vitamins are absorbed along with dietary fats and are stored in the body's fat tissues and livers. ये भी हो गया। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज की ये वीडियो आपकी पार्ट 1 रहने वाली है, जिसमें हमने थर्ड क्वेश्चन तक, ये पार्ट 1 रहने वाली है जिसमें हमने थर्ड क्वेश्चन तक के सारे पार्ट्स कवर करा दिए। अब फोर्थ क्वेश्चन के बाद वाली वीडियोस पार्ट 2 के अंदर कवर कराएंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन करा दिए तो दिक्कत आ जाएगी। तो पार्ट 2 की वीडियो जल्दी चैनल पे आ जाएगी। नोट्स लेना चाहो तो इस नंबर से आप ले सकते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ये वाले नहीं होंगे, दूसरे होंगे जिसमें मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए हैं। वीडियो क्लासेस लेना चाहो तो ये ले सकते हो। जब पेपर देने जाओगे तो ऐसी आंसर शीट मिलेगी,
सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलती, टोटल 24 शीट्स मिलेंगी जिसके अंदर आपको पूरे के पूरे पेपर को अटेंड करना है। सबसे पहले आपको अपना इनरोलमेंट नंबर एक एक बॉक्स में लिखना होगा, फिर इनरोलमेंट नंबर को वर्ड्स में लिखना होगा, जैसे 2 है तो TWO 2, 3 है तो THRRE 3, एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, डे और डेट लिखनी है, प्रोग्राम कोड DECE, कोर्स कोड DC1 का पेपर है, 2 का पेपर है, 3 का पेपर है वो लिखोगे, कोर्स का टाइटल क्या होगा जो आपका क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, जैसे 2 का है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन तो वो आपको लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद हिंदी में पेपर अटेंड करने वाले हो या इंग्लिश में वो यहाँ पे लिख देना। किसी भी मीडियम में एडमिशन ले रखा है, हिंदी में पेपर देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद एक आपका यहाँ पे साइन होगा और एक आपका यहाँ पे साइन होता है। हमारे ही बच्चे का पेपर है ये, पुराने वाले का 90 मार्क्स आए हुए हैं, जैसा हमने बताया था उसी हिसाब से पेपर अटेंड किया था। ये प्रॉपर आंसर शीट हम दिखाएंगे कि किस हिसाब से कैसे क्या लिखना है। अब देखो बच्चे ने प्रॉपर कंक्लूजन लिखा हुआ है। ठीक है, सारी चीजें जैसे हमने पढ़ाई थी अगर आप ऐसे अटेंड करके आते हो 80+ 90+ मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ऑल्सो पार्ट 1 वीडियो ये थी जो कि कंप्लीट हो गई है। पार्ट 2 हम जल्दी चैनल पे डालेंगे। पार्ट 2 देखने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना कि पार्ट 1 आप देख चुके हो और अब आप वेट कर रहे हो पार्ट 2 की। ऑल्सो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसके अंदर जितनी मैं न्यू वीडियोस डालती हूँ आपको पता चल जाए। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारी की सारी ये इंग्लिश प्रिपरेशन हिंदी प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप इसको देख लेते हो इन सारी की सारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो जिनके ऊपर लाख से ऊपर व्यूज है। आंसर कैसे लिखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, सारी की सारी चीजें बताई हुई हैं। अगर आपने ये सारी 25-26 वीडियोस देख ली तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लेकर आओगे। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग का ज्वाइन कर लेना, इसमें सारे अपडेट्स आते रहते हैं, सारी वीडियोस का पता लगता रहता है, फ्री बुक्स भी डाली हुई है। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे और जैसे अभी तक के डीसी के सारे टॉपर्स हमारे गए हैं वैसे ही आप भी हमारे टॉपर बनोगे। जब पेपर देकर आओगे तो 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बना के हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज देना, जो कि आपको यहाँ ऊपर भी दिख रहा होगा और नीचे भी दिख रहा होगा कि आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा। हमें भी अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखने में काफी अच्छा लगता है। ऑल्सो आगे आने वाले गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं, नोट्स हैं जो कि आप परचेज कर सकते हो और जल्दी से सरकारी नौकरी लेके सेटल डाउन हो सकते हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच।